गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम वर्कबुक में स्टैंडर्ड थर्ड में यूनिट 9 की जो एक्सरसाइज है डोंट टेल वो आज हम करेंगे। तो बच्चों हमने ये जो लेसन था वो हमने टेक्स्ट बुक में अगली जो वीडियो थे उसमें सीखे थे। उसकी जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 81 पर वर्कबुक में आज हम करेंगे। तो बच्चों ओपन द वर्कबुक इन पेज नंबर 81। फर्स्ट है हाउ ओल्ड इज द बॉय इन द पोएम। तो ये बच्चा कितने साल का था? तो ये बच्चा था वो 8 साल का था। तो हम बच्चों लिख सकते हैं द बॉय इन द पोएम इज अबाउट 8 years old। नेक्स्ट Who are they and them in the poem? इस पोएम में दे एंड देम कौन थे? तो बच्चों हमने सीखा था कि इस पोएम में दे और देम वो बच्चे के पेरेंट्स थे, मीन्स माता पिता थे। तो हम लिख सकते हैं दे एंड देम इन द पोएम आर द बॉयज पेरेंट्स। यानी कि एक जो छोटा सा बच्चा था वो ये जो समझता था कि मैं सब कुछ काम कर सकता हूँ, लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे वो बच्चे को काम नहीं करने देते थे, क्योंकि उनके माता पिता ये सोचते थे कि अभी तुम सबसे छोटे हो, यानी कि तुम ये काम करने के लिए सक्षम नहीं हो, इसलिए वो काम नहीं करने देते थे। बट वो बच्चा ये सोचता था कि यदि मुझे ये लोग चांस दे तो मैं सब कुछ काम कर सकता हूँ। ऐसी एक छोटी सी पोएम थी। बच्चों थर्ड नंबर का आंसर बच्चों आप अपनी वर्कबुक में ऐसे आंसर लिख सकते हो। फर्स्ट का द बॉय इन द पोएम इज अबाउट 8 years old। सेकंड का आंसर आएगा दे एंड देम इन द पोएम आर द बॉयज पेरेंट्स। दे एंड देम वो बच्चे के पेरेंट्स थे। थर्ड नंबर द बॉयज पेरेंट्स डोंट अलाउ हिम टू डू मेनी थिंग्स। व्हाई? बच्चे के माता पिता कुछ काम करने की उसको इजाजत नहीं देते थे, क्यों? तो बच्चों उनके माता पिता बच्चे को कोई भी काम करने की इजाजत नहीं देते थे, क्योंकि वो जो उनके पेरेंट ये समझते थे कि तुम अभी बहुत छोटे हो। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं द बॉयज पेरेंट्स डोंट अलाउ हिम टू डू मेनी थिंग्स बिकॉज दे थिंक ही इज नॉट बिग इनफ येट। अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम ये काम कर सको। तो आप अपनी वर्कबुक में ये आंसर लिख सकते हो। बच्चों मैंने आपको ये वर्कबुक की वीडियो के साथ साथ उसकी जो PDF भी सेंड की है ताकि आप अच्छी तरह से लिख सकें। फोर्थ नंबर का व्हाट डज द बॉय वांट टू शो एवरीवन। वो बच्चा क्या शो एवरीवन, वो जो बच्चा था वो हर एक मीन्स सभी लोग को क्या बताना चाहता था? तो वो ये बताना चाहता था कि मैं कुछ भी काम मेहनत से कर सकता हूँ। तो बच्चों उसका आंसर आएगा द बॉय वांट्स टू शो एवरीवन दैट इफ ही ट्राई ही कुड डू मेनी थिंग्स। यदि मुझे कोई ट्राई करने के लिए कोई काम दे, यानी कि कोई काम दे तो मैं सब कुछ काम कर सकता हूँ, ऐसा वो दूसरों को बताना चाहता था। तो हम उसका आंसर इस तरह लिखेंगे The boy wants to show everyone that if he tried, he could do many things. He could do many things. तो आप अपनी वर्कबुक में ऐसे आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर What is the secret that the boy is hidden? ऐसा कौन सा सीक्रेट था? तो वो बच्चे के लिए सीक्रेट था कि वो इनसाइड में अंदर से बहुत बड़ा था, यानी कि वो रियल में बहुत बड़ा था। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं द बॉय इज हाइडिंग द सीक्रेट दैट ही इज रियली अ जायंट इनसाइड। बच्चों जायंट मीन्स बहुत बड़ा है, ह्यूज। तो ये बच्चा था वो अंदर से बहुत बड़ा था, यानी कि कोई भी काम करने के लिए वो कैपेबल था।
नेक्स्ट बच्चों, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स। हमें करेक्ट ऑप्शन, मैंने आपको जो भी करेक्ट आंसर है उस पर राउंड करके दिया है, आपको इस बॉक्स में लिखना है। तो फर्स्ट है, वो आर दे इन द पोएम। इस पोएम में दे कौन है, मीन्स वो कौन है, तो वो बच्चे के माता पिता है, तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। तो मैंने आपको सर्कल कर दिया है, आपको बॉक्स में सी लिखना है। नेक्स्ट, द बॉय इन द पोएम इज जो पोएम में बच्चे की एज कैसी है, मीन्स वो कैसा है, तो वो छोटा है। वो अंदर से मीन्स अंदर से बहुत बड़ा है, लेकिन वो हर एक के सामने छोटा है, तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए, स्मॉल। नेक्स्ट थर्ड नंबर, दे डोंट अलाउ द बॉय टू मैनी थिंग्स बिकॉज वो बच्चे को कोई भी काम करने की इजाजत नहीं देते थे, क्योंकि ही इज नॉट बिग इनफ, वो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, द बॉय विल वेट टिल ही, वो बच्चा वेट करेगा, वो बच्चा राह दिखेगा कब तक, जब वो बड़ा न हो जाए, तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी, ग्रोन अप, ग्रोन अप, तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट, द बॉय विल शो दैट, बच्चा ये दिखाना चाहता है कि यदि आप मुझे कोई भी काम करने की कोशिश करें तो मैं सब कुछ काम कर सकता हूँ, तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए, इफ ही ट्राइज ही कैन डू मेनी थिंग्स, इफ ही ट्राई ही कैन डू मेनी थिंग्स। 6 नंबर, नोबडी नोज दैट द बॉय इज, कोई भी नहीं जानता था कि बच्चा अंदर से बहुत बड़ा है, तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी, और जायंट इनसाइड, जायंट इनसाइड। टर्न द पेज, राइट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। हमें कुछ वर्ड्स दिए, उसके समानार्थी भी सिमिलर वर्ड्स लिखने हैं। तो बच्चों जंगल का सिमिलर होगा फॉरेस्ट, मैंने आपको लिख कर दिया है, आप ऐसे लिख सकते हो। बिग का होगा लार्ज, मैनी का होगा लॉट्स ऑफ मीन्स बहुत, स्मॉल मीन्स छोटा तो टाइनी, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर तो लवली, तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है, रीड द वर्ड एंड सॉर्ट देम अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। हमें कुछ वर्ड्स नेक्स्ट बॉक्स में दिए, उसमें वर्ड विद जे साउंड एंड वर्ड विद जी साउंड। जो भी वर्ड्स का उच्चार जे से हो उसको हम फर्स्ट में लिखेंगे, जिसका उच्चार ग से हो उसमें हम सेकंड में लिखेंगे। तो बच्चों जायंट आगे जी है लेकिन उसका उच्चार ज से होता है, तो ज से जायंट, जैकेट, जिराफ, जाम, जुलाई, जार, जंप, जैम, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ग से गम, गार्डन, गेट, ग्रैंडफादर, गॉड, गिफ्ट, गूस, गेम, तो बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, रीड द वर्ड्स। रीड द वर्ड्स एंड सॉर्ट देम अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। यहाँ भी ऐसा है कि जो भी वर्ड्स का उच्चार क से हो उसको हमें लिखना है, और एस हो, तो बच्चों के से काट, केज,
कैमल, क्रेन, कैप, कॉम। स से सर्कल, सेल, सर्कस, सेंटर, साइकिल, सिटी। तो आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद है बच्चों, टर्न द पेज। मेक एटलीस्ट 4 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। हमें एक वर्ड्स दिया है तो उसके साथ साथ हमें इस वर्ड्स में से कितने वर्ड्स बना सकते तो हमें लिखना है। तो फर्स्ट है सन, फ्लावर, तो सन होगा, फ्लावर होगा, लो एंड FLEW होगा। उसके बाद में क्लोथिस, तो कोट, लोट, होट, होल। पोस्टमैन में पोस्ट, पोर्ट, मैन, स्टॉप। स्टीमर, मुस्टीम, टी, सी, मेड। ग्रैंडफादर, ग्रैंड, हियर, रन, फादर। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, राइट अबाउट सेंटेंस ऑन व्हेन आई ग्रो अप। जब मैं बड़ा होऊंगा, उस पर है, मीन्स फ्यूचर में। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी होंगी, आई विल बी अ टीचर, मैं टीचर बनूंगी। आई विल टीच इंग्लिश इन माई स्कूल, मैं अपनी स्कूल में इंग्लिश सिखाऊंगी। समटाइम्स आई विल ऑल्सो टेल स्टोरीज टू द चिल्ड्रन और प्ले विद देम। आई विल ऑल्सो टेल स्टोरी, मैं बच्चों को स्टोरी भी कहूँगी और प्ले विद देम, और उनके साथ खेलूंगी। आई विल नॉट गिव एनी होमवर्क, मैं कोई भी होमवर्क नहीं दूंगी। आई विल नेवर गेट एंग्री विद द चिल्ड्रन, मैं बच्चों के साथ कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी। आई विल बी अ वेरी गुड टीचर, मैं सबसे अच्छी टीचर बनने की कोशिश करूंगी। तो बच्चों ऐसे आप अपनी तरफ भी लिख सकते। उसके बाद बच्चों दूसरा लेसन था, एक 12 साल की लड़की थी और एक 4 साल का लड़का था, यानी कि वो लड़की का भाई था। और वो जब एक होली प्लेस पर जा रहे थे, उसकी एक छोटी सी स्टोरी थी। तो उसका जो क्वेश्चन आंसर थे वो आज हम सीखेंगे। तो ही इज माय ब्रदर, उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आज हम सीखेंगे। तो फर्स्ट है, वेयर वेयर द पीपल गोइंग, वो लोग थे वो कहाँ जा रहे थे। तो बच्चों ने इस लेसन में सीखा था कि वो होली प्लेस जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे बच्चों? होली प्लेस। तो हम लिखेंगे द पीपल वेर गोइंग टू अ होली प्लेस ऑन द हिल, वो पहाड़ी पर एक होली प्लेस में जा रहे थे। हाउ ओल्ड वॉज मीना, मीना कितने साल की थी। तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि मीना 12 साल की थी। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड वॉज द बॉय विथ मीना, जो मीना के साथ जो लड़का था वो कितने साल का था। तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि वो 4 साल का था। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते। द बॉय विथ मीना वॉज 4 years old। तो आप ऐसे अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। फोर्थ नंबर, वाई डिड अ मैन फील सॉरी फॉर मीना, वो जो मैन था वो सॉरी जैसा उसको मीना के वजह, यानी कि मीना की तरफ उसको क्यों फील सॉरी जैसा फील हुआ था, क्यों हुआ था। तो क्योंकि वो एक छोटे से बच्चे को अपने पीठ पर रखकर वो होली प्लेस पर जा रही थी, इसलिए उसको ऐसा फील हुआ था। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, अ मैन फेल्ट सॉरी फॉर मीना बिकॉज शी कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, वो अपने पीठ पर बैक साइड एक छोटे से बच्चे को रखकर वो जा रही थी, इसलिए उस मैन को सॉरी जैसा फील हुआ।
तो बच्चों आप अपनी वर्कबुक में ये आंसर लिख सकते हो। बच्चों हम हमारी जो वीडियो यानी कि आज हम यूनिट 9 की जो फर्स्ट जो पार्ट 1 था डोंट टेल की जो एक्सरसाइज की और सेकंड पार्ट में 1 to 4 आंसर किए। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो पेज नंबर 84 टू पेज नंबर 87 तक की जो एक्सरसाइज है वो हम हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होंगी उसमें हम करेंगे। बच्चों मैं आपको एक बार फिर से कहती हूँ कि मैं आपको वीडियो के साथ साथ एक PDF भी सेंड करती हूँ, तो आपको PDF में भी देखकर लिखना है ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में वर्कबुक लेकर ही बैठना है ताकि हमारी जो आगे की एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर सकें। तो बच्चों थैंक यू।